हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दीपावली वैसे बीत गई है, आपको मैंने पोस्ट के माध्यम से भी शुभकामनाएं दी थी, तो उम्मीद है आपको मिल गई होगी। तो चलिए आज हम अपनी स्टडी देखते हैं और कंटिन्यू अब से स्टडी करेंगे। बीच में बहुत ब्रेक हो गया था। तो आज जो पेपर मैं लेकर आई हूँ वो है 2014 जून तृतीय प्रश्न पत्र। तो इसका एक पार्ट मैं पहले ही आपको दे चुकी हूँ और इसका हम दूसरा पार्ट आज स्टडी करेंगे। तो देर ना करते हुए सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो क्वेश्चन नंबर 36 से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 36 कहता है अकबर के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर और हमें विचार करना है। आज हम लोग लाइव करने वाले थे लेकिन समय अभाव के कारण आज मैं लाइव नहीं कर रही हूँ। लाइव करने में काफ़ी समय चला जाता है, तो कोशिश कर रही हूँ टाइम निकालने के लिए लाइव जुड़ने के लिए, लेकिन अभी फिर समय लगेगा। और जब जिस दिन लाइव जुड़ना होगा मैं आप लोगों को पोस्ट के माध्यम से ज़रूर सूचना दूंगी और आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरे पोस्ट आप तक पहुंच सकें। तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे विचार करना है और क्या विचार करना है, उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। जो कथन सही है उसी का हमें चुनाव करना है। नीचे ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा, सीधे सही पर चलते हैं, ऑप्शन बी हमारा सही होगा, यानी 1 और 4। 1 और 4 आईने अकबरी के अंतिम भाग में भारत की विचारधाराओं एवं रीति रिवाजों का विस्तृत वर्णन किया गया है। 4 देख लेते हैं। अकबर ने 1562 से 63 में आदेश जारी किया कि विद्रोहियों और उद्धत गांव के विरुद्ध सैन्य अभियान में स्त्रियों एवं बच्चों को दास ना बनाया जाए। तो ये दोनों ही जो दिए गए हैं वो करेक्ट है। एक बार इसे इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो इसमें हमारा जो उत्तर बन रहा है वो बन रहा है 1 और 4। इसे आप स्वयं से रीड करें। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37। तो निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय ने 1557 में भारत में छापे खाने की शुरुआत की। तो छापे खाने की शुरुआत करने वाले थे जेसुइट। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, जेसुइट। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार पशुओं का चित्रण करने में बेजोड़ था। तो वो था उस्ताद मंसूर। ऑप्शन सी होगा, उस्ताद मंसूर। क्वेश्चन नंबर 39। कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है। अभिकथन कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं शताब्दी के अंत तक अपने पुर्तगाली एवं डच व्यापारी प्रतिद्वंदियों को रास्ते से हटा दिया। मेरे अकॉर्डिंग ये करेक्ट होगा, 17वीं शताब्दी तक हटा दिया था। फिर कारण दे रहा है अंग्रेज व्यापारी उच्च कोटि की वस्तुओं को सस्ते दामों पर बेचते थे। ये भी करेक्ट था, लेकिन 17वीं शताब्दी तक के अंत की बात कर रहा है। हाँ, ये भी करेक्ट होगा और ये भी करेक्ट होगा, लेकिन आपस में ये व्याख्या नहीं दे रहा है, इसलिए हमारा जो उत्तर बन जाएगा ए आर दोनों सही है, इसकी व्याख्या नहीं दे रहा है। और इंग्लिश में देख लेते हैं ऐसे। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट होगा। तो हमारा जो उत्तर इसमें बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 40, अंग्रेजों द्वारा हस्तगत मुंबई पर पूर्व अधिकार किसका था? तो पूर्व अधिकार किसका था? तो ये अधिकार था पुर्तगालियों का। पुर्तगीज। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाते हैं। यहाँ पे ऐतिहासिक ग्रंथ और लेखक दिए गए हैं और आपस में इन्हें सुमेलित करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है शाहनामा। शाहनामा हो जाएगा इनायत खां से। इसके बाद करेंगे नुस्खाए दिलखुशा, ये हो जाएगा भीमसेन से। पातशाहनामा को हम कर देंगे अब्दुल हामिद लाहौरी से। और आलमगीर नामा हो जाएगा मोहम्मद काजिम से। तो इसमें जो हमारा उत्तर बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी जो इनकरेक्ट है उसी को चूज करना है। तो इसमें जो हमारा इनकरेक्ट हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन बी। औरंगजेब ने नौरोज के उत्सवों को मनाना जारी रखा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे भी कथन दिए गए हैं और इन पर हमें विचार प्रस्तुत करना है। क्या विचार देना है? उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? नीचे दिए गए कूट के माध्यम से उत्तर का चयन करिए। यानी कि इनकरेक्ट है उसी को चूज करना है यहाँ पर भी। चलिए देख लेते हैं कौन सा इनकरेक्ट हो रहा है। तो इसमें जो इनकरेक्ट हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन सी, यानी थर्ड और फोर। C.A. बेली ने मुगल साम्राज्य के पतन की व्याख्या के लिए गेट फॉर्म सिद्धांत को विकसित किया। फिर इसके बाद है J.F. रिचर्ड्स ने तर्क दिया कि किसानों के प्रतिरोध स्वरूप एक गंभीर कृषि सेक्टर पैदा हुआ। ये क्वेश्चन हम फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर जो इनकरेक्ट हो रहा है वो हो रहा है थर्ड और फोर्थ। थर्ड कहता है C.A. बेली ने मुगल साम्राज्य के पतन की व्याख्या के लिए गेट फॉर्म सिद्धांत को विकसित किया, तो ये इनकरेक्ट है। फिर 4 नंबर दे रहा है J.F. रिचर्ड्स। J.F. रिचर्ड्स क्या कहते हैं? ने तर्क दिया कि किसानों के प्रतिरोध स्वरूप एक गंभीर कृषि संकट पैदा हुआ, ये भी इनकरेक्ट है। इसे एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर थर्ड और फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 44 पर आ जाते हैं। यह किसका दावा है कि शिवाजी का स्वराज्य केवल मात्र वतन की प्रतिकृति थी? तो ये किसके द्वारा दावा किया गया? तो ये किया गया था अनेंद्र विक के द्वारा। अनेंद्र विक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी जो करेक्ट है उसी को चूज करना है। तो यहाँ देख लेते हैं 4 कथन दिए हैं। इसमें जो करेक्ट हो रहा है सीधे करेक्ट उत्तर पर चलते हैं। ए कहता है, यही करेक्ट है, मुगल कालीन भारत में जमींदारी अधिकार वंशानुगत और बिकाऊ थे, यही करेक्ट है। बाकी सभी इनकरेक्ट है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। व्यय ना की बचत करना अमीर वर्ग की जीवन शैली की प्रमुख विशेषता थी। उपरोक्त कथन किसका है? तो ये कथन दिया गया है मोरलैंड के द्वारा। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा, मोरलैंड। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें हमारा जो क्रम व्यवस्थित करेंगे तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आ जाएगा रामानंद द्वारा वैष्णव भक्त का प्रचार, नंबर 1 पे। इसके बाद हम रखेंगे दक्कन में चिश्ती सूफी सिलसिले की नींव रखी गई। इसके बाद आ जाएगा इबादत खाने का बंद होना और आदि ग्रंथ का संकलन सबसे लास्ट में। इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। तो यहाँ पे शब्दावली दी गई है और अर्थ दिए गए हैं आपस में। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जो इनकरेक्ट है उसको इसमें से चूज करना है। तो ए करोड़ी सही है। मुगल प्रशासन में एक राजस्व अधिकारी था। खालिसा वह भूमि क्षेत्र जिसका राजस्व सीधे शाही खजाने में जमा किया जाता था, ये भी करेक्ट है। फिर नंबर सी कहता है तरफदार बाहमनी सल्तनत में प्रांतीय सूबेदार, ये भी करेक्ट होगा। पै बाकी राजस्व का जागीर में आवंटन, ये गलत हो रहा है और यही हमारा उत्तर बनेगा। यहां देख लेते हैं एक बार इंग्लिश में से। ये सभी करेक्ट है। जो हमारा उत्तर बन रहा है इनकरेक्ट का वो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस विद्वान का तर्क है कि पूर्व औपनिवेशिक भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की ओर बढ़ रही थी? तो ये ऐसा किसके द्वारा कहा गया? तो ये कहा गया था ए.आई. चिचरव। ए.आई. चिचरव। क्वेश्चन नंबर 50 कथन और कारण का क्वेश्चन है। अभिकथन कहता है अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई को किसी वास्तविक लड़ाई के बिना ही जीत लिया। करेक्ट है। प्लासी की लड़ाई ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजनीतिक पैर पसारने का अवसर दिया। तो यहाँ पे ये गलत होगा क्योंकि वो बक्सर के युद्ध से हुआ था। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। हमारा उत्तर जो बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ए हमारा करेक्ट है लेकिन आर रॉन्ग है और यहाँ हमारा उत्तर बन जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 51। कंपनी काल के दौरान निरौद्योगीकरण का मुख्य कारण क्या था? तो जो मुख्य कारण सामने आया था वो था भारतीय बाजार
इंग्लैंड से मशीन निर्मित कम मूल्य की वस्तुओं से सटा पड़ा था। तो ये बहुत एक कारण बड़ा बन गया था उद्योगों के नष्ट होने का भारत में। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 52, वाणिज्यवाद, मुक्त व्यापार, वाणिज्यवाद, पूंजीवाद और वित्तीय साम्राज्यवाद विशिष्ट साम्राज्यवाद की 3 पड़ाव हैं। इस सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन करने वाले थे कार्ल मार्क्स। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, तो इसमें आंसर हो रहा है कार्ल मार्क्स। इस पर इंग्लिश में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसकी अभिवृद्धि के लिए की गई? तो ये थी भारतीय भाषाओं और शास्त्रों के अध्ययन के लिए। द स्टडी ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड निम्न में से कौन सा विद्रोह गडकरी विद्रोह के नाम से लोकप्रिय है? तो कौन सा विद्रोह था? यह विद्रोह था किलों के पुश्तैनी सेवक जिन्हें उनकी सेवाएं भंग किए जाने की धमकी दी जा रही थी, गडकरी विद्रोह के नाम से लोकप्रिय था। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 55, अलीगढ़ विश्वविद्यालय की प्रकृति की विशेषताओं को स्पष्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा सही है? तो जो सही हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सेकंड और थर्ड, ब्रिटिश समर्थक और कांग्रेस विरोधी। ब्रिटिश समर्थक और कांग्रेस विरोधी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से ब्रिटिश भारत में कौन सा रोपण उद्योग नहीं था? मतलब लगाया नहीं जाता था, खेती नहीं होती थी। तो ये था गेहूं। ऑप्शन बी हो जाएगा। वीट। क्वेश्चन नंबर 57, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने वाला अधिनियम था। तो कौन सा अधिनियम था? तो ये अधिनियम था 1813 का चार्टर एक्ट या अधिनियम। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 58 पर आ जाते हैं। यहाँ पे दिया है स्थान और ब्रिटिश राज्य में मिलने का वर्ष। तो कब किस समय ये ब्रिटिश राज्य के अधीन आ गया? चलिए मैच कर लेते हैं इसे। सबसे पहले दिया हुआ है झांसी। झांसी को हम करेंगे 1853 में। फिर संबलपुर, संबलपुर को हम कर देंगे नंबर 1 से 1849। अवध, अवध को करेंगे 1856 और नागपुर को 1854। तो इस तरह से अगर मैच करते हैं तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। और क्वेश्चन नंबर 59 में कथन अभिकथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है। तो अभिकथन कहता है लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट बिल पारित कर दिया, करेक्ट है। फिर रीज़न दे रहा है इसने देशी प्रेस को अंग्रेजी प्रेस की बराबरी पर ला दिया, ये गलत हो रहा है। तो हमारा जो उत्तर इसमें बनेगा वो हो जाएगा ए सही है लेकिन आर असत्य है। ए सही है, आर असत्य है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। भारत के अनेक व्यक्तियों में से 3 भारतीयों ने 1870 से 1905 के दौरान भारत पर ब्रिटिश राज्य का ज्वलंत आर्थिक विश्लेषण किया। वह कौन थे? वो लोग कौन थे? तो वो थे नौरोजी, रनाडे और आरसी दत्त। नौरोजी, रनाडे और आरसी दत्त। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित है? यानी सभी इनकरेक्ट है, एक ही इसमें सही है। तो जो सही है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नाम शूद्र आंदोलन बंगाल। ऑप्शन डी, नाम शूद्र आंदोलन बंगाल। क्वेश्चन नंबर 62। 20 नवंबर 1916 को उनकी संयुक्त घोषणा, जो बाद में गैर ब्राह्मणों के घोषणा पत्र के नाम से जानी जाने लगी, द्वारा सरकारी नौकरियों में गैर ब्राह्मणों के लिए आरक्षण की मांग की गई। यह दक्षिण भारत में आरक्षण के लिए उठाए जाने वाली पहली सामूहिक मांग थी। निम्न में से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें से कौन सा सही हो रहा है? तो ये सही होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर टी.एम. नायर और धेगाराज चेडी। टी.एम. नायर, धेगा रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से भारत की प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन कौन थी? तो ट्रेड यूनियन जो था वो था मद्रास श्रमिक संघ 1918। मद्रास लेबर यूनियन 1918। क्वेश्चन नंबर 64। तो यहाँ पे संगठन और स्थान दिया गया है, आपस में से मैच करना है। चलिए मैच करते हैं इसे। सबसे पहले दिया हुआ है रहनुमाई मजदायन सभा, तो ये हो जाएगा नंबर 2 से बम्बई। दारुल उलूम ये हो जाएगा देवबंद से। और नदवा उल उलेमा ये हो जाएगा लखनऊ से। और मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस अलीगढ़। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। इंग्लिश में यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसका जो आंसर बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। 10 क्वेश्चंस रह गए हैं। वह महिला जिसने डिग्री प्राप्त करने के समय बंगाल के गवर्नर पर गोली चलाई थी, तो वो महिला कौन सी थी? तो ये महिला थी बीना दास। बीना दास हो जाएंगी ऑप्शन बी। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको जानकारी दे दूँ कि अगर आप और भी पेपर, ओल्ड पेपर देखना चाहते हैं हिस्ट्री के, नेट के या पीजीटी के, तो आपको आई बटन के माध्यम से या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं
वहाँ पर प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, लिंक के माध्यम से उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। पीजीटी टीजीटी के पेपर्स भी अपलोड हो चुके हैं। बहुत से पेपर हैं इतिहास के जिसको मैंने आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। और ये पूरी सीरीज़ भी मैं क्रिएट कर रही हूँ। अगर इस तरह का पेपर आपको सॉल्व करना है तृतीय प्रश्न पत्र का, तो वो भी जल्द ही फिनिश होने वाला है। हमने स्टार्टिंग से इसे किया है। पहले डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होते थे, लेकिन बाद में के पैटर्न में ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होने एग्ज़ाम शुरू हो गए। जहाँ तक 2011 या 12 से स्टार्ट किया है मैंने, जब ऑब्जेक्टिव पैटर्न स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ तक के सारे पेपर आपको इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। और आई बटन में भी मैं इसे सेट कर दूंगी, तो आप आई बटन के माध्यम से भी इन वीडियोस का लाभ उठा पाएंगे। तो यहाँ जाते हैं किसको 26 वर्ष तक केंद्रीय विधानसभा का सदस्य रहने के कारण विधानसभा का जनक कहा जाता था। तो ये किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था नारायण मल्हार जोशी को। नारायण मल्हार जोशी। क्वेश्चन नंबर 67, तिलक के साथ केसरी और मराठा का अन्य संपादन कौन था? तो ये था जी आगरकर। जी आगरकर। क्वेश्चन नंबर 68, किस अधिनियम को गलघोटू अधिनियम का नाम दिया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत रिपीट भी होता है। तो यह अधिनियम था देशीय भाषाई प्रेस अधिनियम 1878। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस समस्या पर 1938 में हुए कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन में बहस के उपरांत प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये पारित हुआ था, ऑप्शन बी होगा, रियासतों में जन आंदोलन का समर्थन करना। ऑप्शन बी होगा 69 का। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से उस इतिहासकार के नाम का चयन कीजिए जिसके प्रति अरविंद घोष ने कहा था कि उसने बहिष्कार आंदोलन के लिए प्रजा के मन को बनाया। प्रजा के मन को बनाया। तो ये कौन था? तो ये थे रोमेश चंद्र दत्त। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन डी 17 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की ज्वालामुखी फायर ब्रांड के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो ये थे एस सत्यमूर्ति। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट में भी सजेशन दे सकते हैं। आप लोग काफ़ी सजेशन देते भी हैं, जिनको मैं फॉलो भी करती हूँ, तो अपने सजेशन ज़रूर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित दार्शनिकों में से किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत में योगदान दिया? तो ये योगदान दिया गया था टी हब्स, जे लॉक और जे रूसो। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किसे आधुनिकतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है? तो माना जाता है मार्टिन हैडगर को। मार्टिन हैडगर। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रबुद्धता के अर्थ को परिभाषित करने में लागू नहीं होता? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका क्षेत्र ज्ञान की परिसीमा में नहीं आता जो कभी गिरजाघरों के क्षेत्र में पड़ता था।
क्वेश्चन नंबर 75 लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से एन्ना लार्ज स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी की अपूर्ण रचना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, द हिस्टोरियन जे क्रॉफ्ट। द हिस्टोरियन जे क्रॉफ्ट ऑप्शन डी होगा। तो यहाँ हमने जून 2014 का जो पेपर है उसे आज कंप्लीट कर लिया है। आगे भी हम इस तरह के पेपर लाएंगे और आप सभी को फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी हम कंटिन्यू स्टडी करेंगे और जिस दिन भी मुझे लाइव आपको देना होगा उस दिन मैं आपको पोस्ट के माध्यम से सूचित करूंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।